आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं तंत्रिका, तंत्र की कार्य की। क्या है? तंत्रिका, तंत्र की कार्य की। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी इसमें सीधी सीधी बात करें तो इसके अंदर अपन ये बता देते हैं कि न्यूरॉन है उसकी क्या फिजियोलॉजी है, यानी कि तंत्रिका कोशिका की क्या क्रिया विधि होती है। तो दूसरे शब्द के अंदर या दूसरे वर्ड के अंदर इस पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की कार्य की, कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से कार्य को संपन्न करती है। तो इसके अंदर अपन ये बताते हैं कि जो बहुत सारी यानी कि मैनी न्यूरॉन आर कंबाइंड टू फॉर्म ए ग्रुप्स दिस ग्रुप्स ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मिलकर के एक समूह बनाती है और वो समूह सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। यानी कि मैनी न्यूरॉन आर कंबाइन टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन्स। इतना हो गया कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मिलकर के एक समूह बनाती है, यानी ऐसी संरचना मैंने एक बना रखी, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका मिलकर के सूचनाओं को मस्तिष्क तक या ब्रेन तक पहुंचाती है और वहां से वापस उस अंग तक लेके आने का काम करती है। अब इसके अंदर जो न्यूरॉन की अपन बात करते हैं, इस तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, तो देखिए एक तो इसके अंदर कौन सी बताई थी मैंने? संवेदी, यानी कि सेंसरी। दो प्रकार की होती है ना संवेदी, एक तो होती है जिसको बोलते हैं सेंसरी बोलते, तो एक तो होगी सेंसरी, और सेकंड कौन सी होती है? मोटर न्यूरॉन, जिसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गई संवेदी यानी सेंसरी, जो सेंस ऑर्गन से सूचनाओं को लेकर के कहां तक लेके जाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी आदेश दिया है उसको चालक या मोटर लेकर के वापस उस ऑर्गन तक लेके आती। तो दो प्रकार की होगी ना, एक होगी सेंसरी यानी संवेदी, एक होगी मोटर यानी कि चालक। तो दो प्रकार की होती है ऐसी न्यूरॉन, और हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है। जो सेंसरी यानी कि जो संवेदी है, ये मान लीजिए ये कौन से प्रकार की होगी? सेंसरी प्रकार की होगी। यानी ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं सेंस ऑर्गन, स्किन, टंग, ईयर, नोज, आई, ये सब क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन। तो ये क्या करती है कि सेंस ऑर्गन से यानी सेंसरी जो नर्व है ये मैनी इंफॉर्मेशन जैसे साउंड, लाइट, टच, इन सभी इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। आप मान के चलिए आपके सामने ये एक सेंसरी नर्व बनी हुई है, ये सेंसरी नर्व क्या करती है? इंफॉर्मेशन लेती है। सेंसरी नर्व में इंफॉर्मेशन मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? साउंड से संबंधित हो सकती है, लाइट से संबंधित हो सकती है, अपन को जो फील हो रहा है यानी ठंड है कि गर्मी है, कैसा है, ऐसी सूचनाओं को लेकर, ऐसी सूचना सबसे पहले किसके पास आती है? सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रोन के पास आती है, यानी कि दुर्माक्से के पास आती है। फिर यहाँ से जो ये सूचनाएं होती है ये यहाँ से चारों तरफ से इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी ब्रांच बनी हुई है। इन ब्रांच के माध्यम से ये जो सूचना होगी फिर कहाँ आ जाएगी? इस बीच वाले भाग के पास में, जिसको कोशिका काय या सेल बॉडी बोलते हैं।
फिर यहाँ से ये एक्सोन से होती हुई ये सूचना कहाँ चली जाती है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर चली जाती है। यहाँ से सूचना या इंफॉर्मेशन आते आते काफी कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो गई ना। तो ये जो कमजोर हुई जो सूचनाएं होती है, इन सिनेप्टिक नोब के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन पाया जाता है। तो इन सूचनाओं के साथ में कौन जुड़ जाता है, एसिटाइल कोलाइन जुड़ गया, जिसकी वजह से इनको क्या मिल गई, पावर यानी शक्ति मिल गई। अब आगे वापस से जो दूसरी जो और सेंसरी नर्व की जाल पाया जाता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बहुत सारी, तो दूसरी जो न्यूरॉन होगी उस न्यूरॉन के डेंड्रोन को ये सूचनाएं दे दी जाती है। यहाँ से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होते हुए ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है। ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड इन सूचनाओं को क्या करता है, पहचानता है। इसके अनुसार वो ने आदेश या ऑर्डर देता है और वो आदेश या ऑर्डर वापस कौन सी, मोटर वाली यानी कि चालक या मोटर न्यूरॉन है उस अंग तक उन सूचनाओं को लेके आ जाती है। इस प्रकार से पूरा नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर देखिए, यानी कि सेंसरी जो नर्व होती है वो जो स्टिम्यूल्स या इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, कैरी टू द ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस टाइप ऑफ इम्पल्स इज नोन एज द नर्व इम्पल्स। उन इम्पल्स को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका आवेग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नर्व इम्पल्स किसको बोलते हैं। तो नर्व इम्पल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये सेंसरी है, सेंसरी का मतलब जो सेंस ऑर्गन से सूचनाओं को लेकर के जा रही है, तो सेंस ऑर्गन जैसे साउंड, लाइट, फील, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उनको सेंसरी न्यूरॉन जो होगी वो ट्रांसमिट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इस टाइप का जो फंक्शंस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। और उन सूचनाओं को क्या बोलेंगे, तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स बोला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, कार्य की संपन्न हो जाती है। एक बार वापस से देखिए, ये आपके सामने न्यूरॉन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए साउंड से संबंधित कोई सूचना आ गई, लाइट से संबंधित या फील से संबंधित कोई सूचना आ जाती है। अब जैसे देखिए कई बार लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो लाइट ज्यादा होती है तो अपन क्या करते हैं, कम लाइट को लेना, यानी हमें गर्मी लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह से हट जाते हैं। क्यों हटे, देखिए लाइट से संबंधित तो जो भी सूचना आती है उस किसके पास जाएगी, वो सबसे पहले डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्रोन से वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, कोशिका काय या सेल बॉडी तक। कोशिका काय से वो जो सूचना है, इम्पल्स है, वो देखिए यहाँ इस एक्सोन वाले भाग से होते हुए कहाँ पहुंच गए, सिनेप्टिक नोब तक पहुंच गए। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग बोलते हैं। तो ये जो सूचना है सिनेप्टिक नोब तक आते आते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो सिनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है, एसिटाइल कोलाइन पाया जाता है। एसिटाइल कोलाइन इन सूचना के साथ में जुड़ जाता है। जैसे एसिटाइल कोलाइन इन सूचनाओं के साथ में जुड़ेगा, यानी कि इम्पल्स या स्टिमुलस के साथ में जुड़ेगा, इनको क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है, यानी ये मजबूत हो जाते। फिर यही सूचनाएं इम्पल्स आगे वाले न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का डेंड्रोन ले लेगा। यहाँ से ये सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, ब्रेन तक पहुंच जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड तक चली जाती है। स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन इन सूचनाओं को पहचानता है और उसके अनुसार आदेश देता है। उस आदेश या ऑर्डर को लाने का काम कौन करती है, मोटर या चालक। तो मोटर वाला, जैसे अब इसको मोटर बना लेते हैं अपन, किसने क्या किया, किससे सूचना ले ली,
ब्रेन से सूचना ले ली, ब्रेन इसे डेंड्रोन को दे देगा, डेंड्रोन किसको दे देगा, सेल बॉडी को, सेल बॉडी किसको दे देगी, एक्सॉन से होते हुए ये सूचना किसके पास आ गई, उस ऑर्गन तक आ गई जहां तक पहुंचना था। तो इस प्रकार एक सेंसरी और मोटर जो नर्व होती है वो सूचनाओं को ट्रांसमिट करे। तो सेंसरी के द्वारा जो सूचनाएं ट्रांसमिट की जाती है उनको क्या बोला जाता है, नर्व इंपल्स। और इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स बोला जाता है। फिर इन सूचनाओं या इंपल्स जो भी ऑर्डर आया है मोटर के थ्रू, उसके थ्रू अपनी जो मसल्स होती है, ग्लैंड जो होती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। वो ऑर्गन जो होगा वो अपना क्या करेगा, फंक्शन कर लेगा। तो ये टॉपिक क्या था, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम बोल दो या फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन बोल दो, किसी भी नाम से टॉपिक आ सकता है।